Assalamu alaikum dear students, open your history books. Today we are going to discuss the administrative reforms of अकबर, यानी इंतज़ामी तब्दीलियाँ जो बादशाह अकबर के दौर में आई थी वो क्या थी। उनके दौर में आने से पहले मुल्क के अंदर जो है वो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, यानी ज़्यादातर मुदाखलत जो थी वो आर्मी की थी। बादशाहों ने अपने जो ऑफिशल्स थे, अपने जो ऑफिसर्स वगैरह थे, उनको बड़ी बड़ी जागीरें दी हुई होती थी और सिर्फ़ वो साल के इख्तिताम पे उन्हें आमदनियाँ अच्छे सही तरीके से उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो बादशाह को पहुँचाएँ। इस सिस्टम के अंदर कुछ फ्लॉज भी थे। अब बादशाह ने उन जो ऑफिशल्स थे उनको घोड़े वगैरह हर चीज़ दी होती थी, बड़ी सारी सहूलतें दी होती थी। काम ये था कि सिर्फ़ उन्होंने आमदनी का बिल्कुल सही वाला हिसाब किताब देना है बादशाह को। इस जो सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज थे वो ये थे कि जो सोल्जर्स थे वो अपने फ्यूडल लॉर्ड्स पे, फ़ौजी जो बड़े थे ऑफिसर्स, उनके साथ ज़्यादा कमिटेड, ज़्यादा अच्छे तरीके से थे अटैच, यानी उनको वो ज़्यादा मानते थे बनिस्बत एक किंग के। तो फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ वो ज़्यादा लॉयल थे, उन्हीं के लिए वो ज़्यादा काम करते थे बनिस्बत किंग के। तो जो अकबर बादशाह था उसने इस फ्यूडल सिस्टम को मनसबदारी सिस्टम के साथ बदल दिया। हर जो ऑफिशियल था, हर जो ऑफिसर था, उसे उसने एक ख़ास मनसब दिया होता था। इस मनसब के होल्डर को, यानी मनसब अदा करने वाले को, हम मनसबदार कहते थे। मनसबदार जो था वो कुछ टाइम के लिए सिविल सर्विसेज परफॉर्म करता था और कुछ टाइम के लिए वो मिलिट्री यानी आर्मी के डिपार्टमेंट्स में भी काम करता था। तो अकबर बादशाह ने जो है वो 10 से 20 हज़ार मनसब जो हैं वो बनाए थे। इसके लिए उसने ज़कात और सवार की टर्म्स निकाली थी। इन टर्म्स में जो ज़ात है उसका क्या है, नंबर ऑफ़ फुट सोल्जर्स, यानी कि वो वाले सिपाही जो पैदल चल के काम करेंगे, और सवार जो था नंबर ऑफ़ कैवलरी, यानी जो घुड़सवार फ़ौजी थे, यानी घोड़ों के ऊपर बैठ के जो सवारी करके अपनी जंग या अपना काम करेंगे, उन्हें हम सवार कहते थे। 1,000 मनसब के साथ 5,000 ज़ात, यानी ज़मीन के से चल के फ़ौजी जो काम करेंगे वो 5,000, और 2,000 सवार यानी घुड़सवार फ़ौजी 2,000। 1,000 मनसब के साथ 5,000 ज़मीनी फ़ौजी और 2,000 घुड़सवार फ़ौजी अटैच होते थे। तो हर मनसबदार को जो है वो अच्छी सैलरी दी जाती थी उसके रैंक के मुताबिक। अगर बादशाह उससे अनॉयड यानी उससे नाराज़ हुआ तो वो उसे डिपोज भी कर सकता है, उसे ओहदे से बरतरफ भी कर सकता है। मनसब वर नॉट हेरिडिटरी। पहले ज़मानों में क्या होता था कि एक इक़्तिदार जिसके पास है ना, वो आगे से आगे उसकी नस्लों में ट्रांसफ़र होता जाता था, लेकिन अकबर बादशाह के दौर में ये ख़त्म कर दिया गया। ये विरासती नहीं था, बल्कि जहाँ पे एक बंदा जब किसी सरकारी ओहदे पे फाइज था और उसकी डेथ हो गई है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेती थी, उसकी सारी चीज़ों की चेकिंग जो थी वो गवर्नमेंट करके अपने पास ले लेती थी, उसकी औलाद के पास विरासत के तौर पे कुछ भी नहीं जाता था। जब ये असूल वहाँ पे लागू हुआ ना, तो वहाँ की जो ऑफिशल्स थे, वहाँ के जो हुक्मरान थे, उन्होंने क्या किया कि अपना नाम बनाने के लिए ना पब्लिक वर्क्स ज़्यादा से ज़्यादा करने शुरू कर दिए, यानी लोगों की फलाह के लिए ज़्यादा काम करने, पैसा जितना होना उसे फ़ौरन से खर्च कर देना, सेविंग्स कुछ ना बनानी, ताकि वो कौन सा उनकी औलाद को नेक्स्ट ट्रांसफ़र होनी है, ताकि उनका लोगों में नाम रह जाए कि इस बादशाह ने हमारे लिए कुछ किया था। तो वक्तन फ़वक्तन उन हुक्मरानों से जो है वो उनके ओहदों की इंस्पेक्शन होती थी, पूछा जाता था हर चीज़ के मुतल्लिक उनसे। तो ये इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी ये हाफ़ है मनसबदारी सिस्टम, इसमें 3 रिफॉर्म्स और हम डिस्कस करेंगे। ये हाफ़ है तो आपने आज ये हाफ़ ही लिखना है और याद करना है।